Hello and welcome everyone again to this channel The Daily Trade 2.0। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिंस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अभी तक जान ही गए होंगे कि जो स्काश जम्मू की आपकी काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। 22 से आपकी जो स्काश जम्मू की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि वेडनेसडे से। इस काउंसलिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन कौन से रैंक तक अब कब आपकी काउंसलिंग होगी, कितने मार्क्स तक कौन से डे को काउंसलिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, जो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम यहाँ पे कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स, कास्ट, जम्मू नीट या PYQ वगैरह के रिलेटेड जो भी यहाँ पे अपडेट्स होते हैं, आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कास्ट की, जेके JNK की, जो आपकी जेके बोपी की, BSc नर्सिंग वगैरह, MLT वगैरह की, तो और नीट की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ अपडेट आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं और वहाँ पे भी अपडेट मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स ही शेयर कर देते हैं मोस्ट ऑफ चीज़ें। तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे अपनी क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हो हमसे। सीधा हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो काउंसलिंग है इसके अंदर कब कब होने वाली है। सिंस यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग, जैसे कि आपका रिजल्ट आ गया था यहाँ पे 2026 का, तो रिजल्ट के बारे में भी हमने आपको बताया था कुछ। जो भी स्टूडेंट्स ने जैसे हमें बोला कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह थी रिजल्ट में, तो आई डो नॉट नो कि अभी तक उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह दी या नहीं दी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस टुमारो यहाँ पे आपकी 22 जुलाई को यहाँ पे आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल काउंसलिंग तो होगी आपकी। तो काउंसलिंग यहाँ पे जो हो रही है आपकी, जनरल रैंक फर्स्ट डे को यहाँ पे जो जनरल रैंक जिनका है 1 to 500 तक, उनकी काउंसलिंग होगी 22 जुलाई वेडनेसडे को। और यहाँ पे आपके मार्क्स जिनके 82.75 से अबोव है उनकी काउंसलिंग होगी। वेन्यू रहने वाला आपका बाबा जीतो ऑडिटोरियम, स्काश, जम्मू, टटा। सो यहाँ पे जो PWD कैटेगरी वाले हैं उनके 5 मार्क्स से ऊपर वालों की कैटेगरी उनकी होगी काउंसलिंग, और CDP वालों की 6.50 मार्क्स के अबोव जो भी हैं वो सब जा सकते हैं। एंड CPMF के 3.50 मार्क्स से अबोव, एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो हैं वो 13.50 मार्क्स से अबोव जिनके मार्क्स हैं वो जा सकते हैं। 22 जुलाई को उनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद अगर हम देखें डे सेकंड, यानी 23 जुलाई को, यहाँ पे 1500 रैंक से अबोव अबोव जिनके मार्क्स हैं, यानी कि 50 मार्क्स से जिनके अबोव मार्क्स हैं, उनकी काउंसलिंग होगी आपकी 23 जुलाई, यानी कि थर्सडे को। उसके बाद 24 जुलाई यहाँ पे देखें हम, तो 32 मार्क्स के ऊपर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं दे कैन गो फॉर काउंसलिंग। 27 को 0.25 मार्क्स है जिनके, उसके ऊपर ऊपर जिनके मार्क्स हैं दे कैन आल्सो गो फॉर काउंसलिंग। और 3817 जिनका रैंक है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही जा सकते हैं। यहाँ पे आपकी UG काउंसलिंग कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद पीजी प्रोग्राम हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ जो कास्ट के इस नोटिफिकेशन में डिस्कस की है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले कि स्टूडेंट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने कौन कौन से। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ पे प्रोवाइड करता है तो उसकी काउंसलिंग वगैरह वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सबसे पहले मैट्रिक, यानी डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्क्स कार्ड और डिप्लोमा वगैरह होता है वो लेके जाना है। उसके बाद आपको मार्क्स कार्ड लेके जानी है अपनी 10+2 की, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज लेके जानी है, और एडमिट कार्ड भी लेके जाना है यहाँ पे। आपको जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो है आपके पास मैट्रिक्स की, यहाँ पे आपकी मार्क्स का जो एक्ट करेगी एज ए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद 10+2 की मार्क्स का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, करेक्टर, एंड यहाँ पे आपके आगे एडमिट कार्ड जो आपका, और ये सारे जो है आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपको 1000 फी जो है, आपको काउंसलिंग फी जो है वो पे करनी है। ऑनलाइन आप पे कर सकते हो इसको 1 डे बिफोर काउंसलिंग प्रेफरेबली, यानी कि आज कर सकते हो आप 10 AM से पहले पहले, काउंसलिंग से दैट के दिन भी 10 AM से पहले पहले आप कर सकते हो 1000। तो ये नॉन रिफंडेबल होगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे
मोस्टली ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ही यहाँ पे इन्होंने बुलाए होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी स्टूडेंट जाएंगे वहाँ पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर कोई वहाँ पे सिलेक्ट होता है, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उसको वहाँ पे टोटल जो उनकी फ़ी होती है, एडमिशन फ़ी वगैरह, वो आपको वहीं पे करनी होती है एट द टाइम। तो अगर कोई नहीं कर पाता है पे, तो उसकी भी यहाँ पे ये जो सीट है वो कैंसिल कर सकते हैं। और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो वहाँ पे बैंक के अंदर ही। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो फ़ी वगैरह नहीं डिपॉजिट करा पाएगा उसकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे है कि ऑप्शन फॉर्म आपको भरने हैं इस बार, यूजी और पीजी का भी। और जो यूजी वाले स्टूडेंट है, मोस्टली जो हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, सो जो यूजी के स्टूडेंट है उनको अपना ये डाउनलोड कर लेना है स्काश जम्मू AC.in से। और यहाँ पे आपको ये फॉर्म जो मिल जाएगा, तो इस फॉर्म को आपको भर के लेके जाना है, ऑप्शन फॉर्म की, लाइक आपकी प्रेफरेंसेस क्या वगैरह है वो सब भर के जाओगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, सेल्फ फाइनेंसिंग NRI वगैरह के लिए आप इनको अंडरटेकिंग वगैरह लेनी होती है। ये पूरे एक्सटेंड के लिए यहाँ पे एफिडेविट वगैरह देने होते हैं कि कितने टाइम तक ये फी जो है पे कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ इशू होता है। सो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि अपग्रेडेशन आपकी होगी सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड में। कोई भी जो आपकी अपग्रेडेशन है मॉपअप राउंड में नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ पे है कि अगर किसी का अपग्रेडेशन हुआ है पर्टिकुलर राउंड के अंदर, सो जो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी वो उसी राउंड में नहीं फिल होगी, वो नेक्स्ट राउंड के अंदर, लाइक किसी का सेकंड राउंड के अंदर हुआ है तो फिर वो वाली सीट जो वैकेंट होगी वो थर्ड राउंड के अंदर फिल होगी। उसके बाद रिफंड ऑफ फी जो है आपकी, अगर किसी को अपनी फी, अगर कोई मान लो अपनी एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देके फोर्थ राउंड से पहले पहले ही अपनी जो काउंसलिंग है उसको यहाँ पे मतलब अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकता है, फिर उसको रिफंड हो जाएगा। सो बाकी जो भी यहाँ पे इन्होंने बोला कि अपने टाइम, डेट वगैरह के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी सीट भी वो कैंसिल कर सकते हैं, चाहे उसके ज़्यादा मार्क्स भी हो। सो ये थी मेन मेन चीज़ें जो इस यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हुई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे भी हमारे एडमिन वगैरह से पूछ सकते हो। सो थैंक यू।